हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल माय क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां और कार्बोक्सिलिक की कुछ बेसिक जानकारी। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH ये क्रियात्मक समूह होता है, इसका फॉर्मूला होता है COOH। जब भी किसी कार्बन श्रृंखला में COOH जुड़ा आए तो उसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह व हाइड्रोक्सी समूह को मिलाने या जोड़ने पर बनता है। मैं यहाँ पे ये लिख दूं, कार्बोनिल समूह होता है ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये होता है कार्बोनिल समूह। और हाइड्रोक्सी समूह होता है ये OH। ठीक है, और यहाँ तो होता है क्या बनता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल CO कार्बोनिल समूह व हाइड्रोक्सी OH समूह के मिलने या जुड़ने पर बनता है। निम्न सदस्यता, निम्न सदस्य मतलब कम कार्बन वाला, निम्न सदस्यता प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, जबकि उच्च सदस्यता प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक यौगिक वसा अम्ल अर्थात वनस्पति तेल होते हैं। जो कम सदस्य वाले होंगे, जिनमें कम कार्बन की छोटी कार्बन श्रृंखला होगी और पहले कार्बन पर COOH होगा, वो तो अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, और अम्ल की तरह भी हो जाएगा। और जिनमें कार्बनों की संख्या 10, 12, 16 होगी और पहले कार्बन पर COOH आएगा, वो होगा वसा अम्ल। वसा अम्ल होते हैं तेल, गाढ़े चिकने पदार्थ। ठीक है, जैसे वनस्पति तेल, सरसों का तेल हो गया। ठीक है, इस तरीके के तेल होते हैं। ठीक, तिलों का तेल हो गया, ये वनस्पति तेल के रूप में आते हैं, ये होते हैं वसा अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही यौगिक होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सबसे छोटा अणु, सबसे छोटा यानी कि एक कार्बन वाला फॉर्मिक अम्ल COOH, इसका सूत्र होता है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल है जो कि लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। ये लाल चींटी के डंक में पाया जाता है और ये मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ केवल लाल चींटी लिखा है, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। इससे आगे दिया गया CH3COOH एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये है एसिटिक अम्ल, इसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, ये सिरके में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है CH3 CH2 CH2 COOH, इसमें 4 कार्बन है, तो ये है ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल मक्खन में पाया जाता है, जिसके कारण मक्खन खट्टा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किस तरीके से कार्य करता है। इसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, COOH क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ज्यादा कार्बन होंगे तो क्या बनेगा और कम कार्बन होंगे तो क्या बनेगा। अब इसके नामकरण की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण ये बड़ा ही सिंपल सा काम है। देखिए HCHO का नाम तो फॉर्मिक अम्ल हो गया, जो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। इसके बाद जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका IUPAC नेम लिखना सरल होता जाता है। ये देखिए, ये बना CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं और IUPAC नेम में इसको एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। एथ इसलिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो 2 को एथ बोलते हैं, 2 कार्बन एथ हो गया। और ओइक लगाया जाता है इसके COOH की क्रियात्मक समूह को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये एथ और ओइक, एथ और ओइक दोनों मिलकर एथेनोइक बनेगा। इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन भी जुड़ेगा, तो एथेनोइक, ये एथेनोइक अम्ल बना। इसके बाद 3 कार्बन 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में तो बोलेगा प्रोपेन। प्रोपेन COOH आया हुआ है ना, तो जुड़ेगा इसमें ओइक, तो ये बनेगा प्रोपेनोइक। ठीक है, तो प्रोपेनोइक अम्ल लिखा। इसके बाद चौथा नाम लिखना है CH3 CH2 CH2 COOH, इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन हो गए ब्यूट। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में तो ब्यूटेन, और लास्ट में COOH है तो लगाएंगे ओइक, तो ये बनेगा ब्यूटेनोइक। ठीक है, इस तरीके से इसका नामकरण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ये इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों का वर्णन करेंगे। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ये तो नहीं आ गया। चलिए अब करते हैं कार्बोक्सिलिक बनाने की विधियां। देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। पहले जो विधि आती है वो आती है अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। अल्कोहल का ऑक्सीकरण CH3 CH2OH प्लस एरो KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराने पर ये पहले बनेगा CH3 CHO, उसके बाद फिर दोबारा ऑक्सीकरण कराएंगे KMnO4 की प्रेजेंटेशन में ऑक्सीकरण, तो ये बनेगा CH3COOH। यहां मिलेगा H2 बाहर S, मैं इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं CH3CH
CHO H ये मैकेनिज्म हम लोग कई बार कर चुके हैं। ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़े रहना या किसी नए ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। अल्कोहल कैसा होता है? अम्लीय। अम्लीय होता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। अम्ल तो होता है ना जो H पॉजिटिव दे। अब ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? कार्बन को देगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो जो बॉन्ड इस साइड है वो इस साइड आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कार्बन में मिलेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, एरो CH3 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन नीचे की प्लस में H पॉजिटिव। यहां पर चेक कीजिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज भी है और कार्बन के बॉन्ड 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड बने हुए, कार्बन को एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तो ये हाइड्रोजन हटेगा। हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन को कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे आएगा प्लस, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे आएगा माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों जुड़ेंगे और ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस H2। ये ऐसे बनता है। अब इस अभिक्रिया को इस तरफ इसको लेकर आइए यहां से CH3 CH इसका दोबारा से ऑक्सीकरण करेंगे एल्डिहाइड का KMnO4 ऑक्सीकरण, दोबारा से ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण में क्या होगा? दोबारा से यहां मिलेगा एक नवजात ऑक्सीजन KMnO4 एक इतना प्रबल ऑक्सीकरण नहीं होता, ठीक है, ऑक्सीकरण तो करता है लेकिन इतना प्रबल नहीं होता। ये एक ऑक्सीजन देता है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन ऐसा ऑक्सीजन जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। मैं ये हटा दूंगा, ये हो गया। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का आबंध ब्रेक होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मतलब हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना। ये बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन जो नवजात ऑक्सीजन है जो KMnO4 के अंदर से आया है, ठीक है, यहाँ से निकलने वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन की हेल्प करेगा, इस हाइड्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, देने वाले को तो प्लस आता है, तो ये प्लस चार्ज। अब ये लिखा जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ ऊपर की ओर, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दे दिया तो इसके पास बचे 5 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच बॉन्ड बनेगा, इस पर प्लस चार्ज दिया, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 4 भी 1 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और एक बॉन्ड बन गया इसका। अब आप लोग चेक कीजिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लिए थे, एक हाइड्रोजन का क्रॉस वाला और एक डॉट वाला इसका खुद का। कार्बन क्या करेगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास तो रखेगा नहीं, किसको देगा? देगा किसको? जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब फिलहाल के टाइम में इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास? ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन को माइनस चार्ज आएगा। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया था, इसके पास नेगेटिव चार्ज था, अब इसने इलेक्ट्रॉन लेकर वापस दे दिया तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, ये बनेगा फिर यहाँ CH3 COH डबल बॉन्ड, ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसको पास ये क्रियाविधि तब होती है जब हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण KMnO4 की प्रेजेंटेशन में करते हैं, तो हमारे पास ये मेथड होता है, उपयोग होता है, पहले एल्डिहाइड बनता है उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। वैसे तो लास्ट प्रोडक्ट जो है अल्कोहल के द्वारा बनेगा तो वही तैयार होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही तैयार होगा, ठीक है। तो आप लोग इस अभिक्रिया को यहाँ नीचे लिख देता हूँ, या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इस अभिक्रिया को, अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2OH KMnO4 ऑक्सीकरण और डायरेक्ट ही लिख सकते हैं CH3 COOH प्लस H2, ये ऐसे इस तरीके से आप लोग इसे सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी की बात है। मैंने आपको यहाँ पर बीच में बनने वाला उत्पाद भी दिखाया है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ऐसा है, ठीक है। न कि ऐसा है कि अल्कोहल से सीधा सीधा हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया। अल्कोहल से अगर सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो उसके लिए मैं अभी दूसरी रिएक्शन दूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए, अगर आप लोगों को सीधे सीधे अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करना है तो आप इस विधि का उपयोग कीजिए। ये CH3 CH2OH ऑक्सीजन कराएंगे K2Cr2O7 की प्रेजेंटेशन, ऑक्सीकरण, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराओगे तो डायरेक्टली ये प्राप्त होगा H2O, ऐसे। आइए मैं इसका मैकेनिज्म दिखा देता हूं। CH3CH H डबल बॉन्ड O, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ये प्लस ऑक्सीजन, ये प्रबल ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीकरण करते समय O2 के साथ रिएक्शन कराता है, O2 ऑक्सीजन देता है इस फॉर्म में, इसको O2 ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
यहाँ ऑक्सीजन जब होगा तो एक ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होगा। हम मान लें कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ऐसे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन ब्रेक होगी तो अम्ल होता है, यहाँ से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये नेगेटिव होने के पश्चात क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे पिछली प्रक्रिया में होता है, इलेक्ट्रॉन लेगा किसको देगा, कार्बन। तो कार्बन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन के तरफ ये जो बॉन्ड है इस साइड, ये इस साइड आ जाएगा बॉन्ड पर, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव, पॉजिटिव हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं CH3CHH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस में O पॉजिटिव, O सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये जुड़ गया। अब यहाँ पर चेक कीजिए, ये बन गया, इस पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। चेक कीजिए यहाँ कितने बॉन्ड बने हुए कार्बन के, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, किसी न किसी कार्बन में किसी न किसी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए इसने नीचे के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज, ये प्लस माइनस कैंसिल हो, ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तीन का निशान भी लगा हुआ है, मैं इसे साफ साफ लिख दूं। इसके बाद ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस ये नेगेटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा और इसके पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ, ये बना। अब इनके बीच में देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड तो पहले ब्रेक हो गया था, एक बॉन्ड अब टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा दोबारा से, कार्बन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, पॉजिटिव हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ और नेगेटिव ऑक्सीजन आगे जुड़ेगा और पॉजिटिव ऑक्सीजन आगे जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH प्लस में HOH, ये पॉजिटिव OH माइनस, ये बन गया H2O, ठीक है। ये नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन, ये बन गया, ठीक है। ये बना CH3C डबल OH। तो इस प्रकार से आप लोग सीधे सीधे भी सब क्रिया को लिख सकते हैं। अगर आप K2Cr2O से निर्माण में ऑक्सीजन के रूप में डालोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, जैसे इसकी अभिक्रिया परिभाषा होगी ऐसे ही जो पिछले अभिक्रिया की उसकी भी परिभाषा होगी। अल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ये इसकी परिभाषा है। प्लीज इसकी सुनो, चलिए शुरू करते हैं फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। सुबह को जरूर काम हो गया था इसलिए कुछ जाना पड़ा, अब मैं शाम को आया तो मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। हम लोगों ने अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किया था, अब हम लोग दोबारा से पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण की विधियां, ठीक है। अल्कोहल के द्वारा हो गया था, अगली विधि आती है नाइट्राइल या एमाइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। देखिए नाइट्राइल और एमाइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ नाइट्राइल और एमाइड को लिखा गया है, ये होता है नाइट्राइल CH3CHUCN, ये नाइट्राइल होता है, ठीक। इसे प्रोपिल साइड बोलते हैं, नाइट्राइल तो ऐसे लगा देना, यहाँ इसका पेज नहीं लिख दो, प्रोपिल साइनाइड या प्रोपिल नाइट्राइल, ठीक है। प्रोपिल नाइट्राइल इधर जरा बटन कराने से एमाइड प्राप्त होता है। एमाइड को अगर आप IUPAC में लिखना चाहते हैं तो प्रोपिल एमाइड लिख सकते हैं, प्रोपिल एमाइड, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो ये बना प्रोपिल एमाइड। प्रोपिल एमाइड का पूरा जरा बटन कराने से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए मैं इसका मैकेनिज्म दिखाऊंगा। पहले टाइप का रिएक्शन मैकेनिज्म CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस HOH, यहाँ से दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये 2 नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से भी 2 बॉन्ड टूटेंगे, ये 2 नेगेटिव होगा और ये 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव पे जाके जुड़ता है 2 नेगेटिव, तो CH3CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन देखिए कार्बन पर 2 पॉजिटिव चार्ज था, 2 नेगेटिव ऑक्सीजन हम लोगों ने जोड़ दिया, एक बॉन्ड बचा एक बॉन्ड, नाइट्रोजन पर 2 नेगेटिव है तो ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये दोनों के दोनों मिलेंगे नाइट्रोजन। आइए अब इस वाले रिएक्शन को कैसे करते हैं, CH3CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन NH2 प्लस H2O, चलिए के साथ दोबारा से रिएक्शन या विधि, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से ये माइनस और ये प्लस, इस प्लस पर जुड़ेगा OH माइनस, ये बनेगा CH3CH2, ये कार्बन पॉजिटिव, इस पर जुड़ेगा OH नेगेटिव प्लस NH3, ये बनेगा CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये प्रश्न का अमोनियम डेफिनेशन इसकी इस प्रकार लिखी जाएगी, नाइट्राइल का जल गठन कराने पर एमाइड प्राप्त होता है तथा एमाइड का पुनः जल गठन कराने से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ये इसकी परिभाषा है, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको साथ के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि बताता हूँ जो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए
बेंजीन ट्राइड या बेंजोएमाइड के द्वारा बेंजोइक अम्ल का निर्माण। बेंजीन नाइट्राइल या बेंजीन साइनाइड, ऐसा बोल सकते हैं बेंजीन नाइट्राइल या बेंजीन साइनाइड या बेंजोएमाइड के द्वारा बेंजोइक अम्ल का निर्माण। देखिए अगर हम CH3CH2 की जगह पे यहाँ पे ले ले बेंजीन साइनाइड या नाइट्राइल बेंजीन ले ले, इसको नाइट्राइल बेंजीन ही बोलते हैं। आप इसकी जगह पे ये नाम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये नाम। इसका अगर जब बदल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बेंजोएमाइड CONH2। ये रहा बेंजोएमाइड, इस तरफ इस साइड है बेंजोएमाइड, ठीक है। ये बेंजोएमाइड है और बेंजोएमाइड का अगर हम लोग जब बदल करेंगे H2O तो हमें प्राप्त होगा COOH बेंजोइक अम्ल प्लस NH3। मैकेनिज्म इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यहाँ से दो बॉन्ड टूटेंगे, माइनस ये प्लस, ये दो बॉन्ड कैंसिल, ये माइनस ये टू पॉजिटिव पर जुड़ेगा ऑक्सीजन, टू नेगेटिव ऐसे CnH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये बना बेंजोएमाइड का दोबारा से करेंगे जरा पर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पर जुड़ेगा नेगेटिव, तो ये सब मिलेगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH प्लस में NH3, ये बन गया बेंजोएमाइड। तो जैसे विक्रिया ये भी आप लोगों ने जिसको देखा है नाइट्राइल एमाइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, इसी प्रकार से कोई भी सेम विक्रिया बस CH3CH2 की जगह बेंजीन आ गया। इस विधि के द्वारा ही हम एरिन कार्बोक्सिलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं, ठीक है। इसे नोट करके रखिएगा। अब बनाते हैं एसिड क्लोराइड के द्वारा या एसिटिल क्लोराइड के द्वारा बेंजोइक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो बेंजोइक अम्ल का निर्माण भी इससे किया जा सकता है। चलिए देखिए कैसे। एसिटिल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा बेंजोइक अम्ल का निर्माण। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? ये CH3COCl, इसका प्राकृतिक जल अपघटन करा के हमें प्राप्त होगा COOH प्लस HCl। मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म इस प्रकार से है CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl प्लस HOH। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक के नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों जुड़ेंगे और ये दोनों जुड़ेंगे, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH प्लस HCl। इसी प्रकार से इसी विक्रिया के द्वारा हम एरिन कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं ऐसे। बेंजोइक क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा बेंजोइक अम्ल का निर्माण। ऐसे ये लेंगे बेंजोइल क्लोराइड, ये रोजाना चार्ट में भी लिया गया था जब एल्डिहाइड का निर्माण हुआ था। इसके द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण भी किया जा सकता है और इसके द्वारा बेंजोइक अम्ल का भी निर्माण किया जा सकता है। इसका करेंगे जरा H2O के साथ अभिक्रिया, तो ये बनेगा COOH प्लस HCl। इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ लिख देता हूँ CO ऐसे नहीं होता, ऊपर की तरफ होता है Cl प्लस HOH। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव पर होता है OH, तो ये बन गया COOH प्लस HCl। जब पेपर में पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको ये अभिक्रिया लिखनी होती है, ठीक है। ये मैकेनिज्म है, इसको तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेपर में नहीं लिखना होता है, केवल ये अभिक्रिया लिखनी होती है। तो आपको आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप मैकेनिज्म उतारना चाहते हैं तो इसको आप प्रभाव कर सकते हैं। तो देखिए एक ही तरीके की दो अभिक्रियाएं हैं,
एक के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जा सकता है, दूसरे के द्वारा बेंजोइक अम्ल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? परिभाषा कैसे? एसिटिक क्लोराइड का जल अणु बनाने से बेंजोइक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं इसके लिए बेंजोइक क्लोराइड का जल अणु बनाने से बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। लीजिए इसके आंसर आता है एसिटिक एनहाइड्राइड के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। देखिए कैसे। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO, इसका होल नंबर जो बाहरी ऑक्सीजन प्लस में H2O जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें दो मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं CH3COOH, एसिटिक बेंजोइक अम्ल। देखिए कैसे, इसका सूत्र लिखता हूँ CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया और इसके बाहर OCH3, एक ऑक्सीजन के दोनों CH3CO ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्वाइस है तो दो बार लेना पड़ेगा, प्लस H2O जल के साथ क्रिया, यहाँ से बॉन्ड बनेगी पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब इसमें किसी भी ओर से आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिए तो ये माइनस ये प्लस, और यहाँ से तोड़ेंगे तो ये माइनस और ये प्लस। देखिए यहाँ पर CH3CO एरो करके CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन में पॉजिटिव हाइड्रोजन प्लस, फिर ये CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर है पॉजिटिव चार्ज और जुड़ेगा OH माइनस, तो ये देखिए CH3CO CH3COOH दो मॉलिक्यूल बने से अल्कोहल इसके कारण उसमें कमी है। ठीक है, इसी प्रकार का एक दूसरा आइडिया है जिसके द्वारा हम बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं, जिसका नाम है बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। हाइड्राइड। चलिए इसका सूत्र ये होता है, इसमें एक तरफ COO CH3 ये होता है। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है प्लस में H2O। मैं इसका मैकेनिज्म लिखूंगा वहां पर, तो आपको ये सब समझ में आएगा कि ये जुड़ा कैसे है। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको बना दूं, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। प्लस CH3COOH। देखिए मैं इसका मैकेनिज्म यहाँ पर करता हूँ, ये हमारे पास कार्बन बेंजीन के ऊपर, वो इसके सामने जो ऑक्सीजन लिखा हुआ है ये ऊपर की तरफ जुड़ा होता है ऐसे, ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ये ऐसे, दूसरा कार्बन के ऊपर ये अगले वाला ऑक्सीजन है ऐसे, और ये CH3, इस कार्बन पर ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, ये ऑक्सीजन बीच में, फिर ये कार्बन, और इस कार्बन पर ऑक्सीजन ऊपर की तरफ। जब भी कार्बन के सामने ऑक्सीजन लिखा हो तो ये ऑक्सीजन ऊपर या नीचे की तरफ जुड़ा होता है दो आबंधों के द्वारा वो कार्बन के साथ। अब इसका कर रहे हैं जरा बटन, यहाँ से बोल रहे हैं पॉजिटिव ये नेगेटिव, किसी भी ओर से तोड़ सकते हैं हम, ये माइनस ये प्लस, ये बनेगा बेंजीन कार्बन ऑक्सीजन 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 में नेगेटिव पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये बना बेंजीन अम्ल। प्लस में यहाँ नीचे लिखा हूँ, वहाँ स्पेस कम है, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पॉजिटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, इस पर लगा OH माइनस, तो ये होगा CH3COOH। ये देखिए ठीक है, इस चीज का मैकेनिज्म मैंने यहाँ लिखा है। चलिए अब आप लोग इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो, तो ये तो बेंजोइक अम्ल का है, हमने बेंजोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होना है। ठीक है, तो लिखिए बेंजोइक एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। दूसरे में लिखेंगे, अगर इसका एग्जाम लिखनी हो तो इसमें लिखेंगे बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने से बेंजोइक अम्ल व कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों ही प्राप्त होते हैं। आप इस अभिक्रिया को दो रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि कोई एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि बताओ, तो आप इस अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि का उपयोग बताओ, बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि बताओ, तो आप इस अभिक्रिया को वहां पर भी कर सकते हैं। ये अभिक्रिया दोनों रूप से संक्रिया, दोनों कार्यों में आपकी मदद करेगी। चलिए इसलिए जोड़ लीजिए। दूसरा आता है एस्टर के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। चलिए देखते हैं इसको। एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COO CH2CH3, ये होता है एस्टर।
ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम भी होता है, इसका आईयूपीएसी नेम होता है एथिल एथेनोइड, एथिल एथेनोइड, ठीक है। एथिल एथेनोइड कैसे मैं यहाँ जब मैं इसका वो लिखूंगा, चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, CH3COOCH2CH3। ये जो ग्रुप होता है जिसमें कार्बोनिल समूह नहीं होता इसको पहले लिखते हैं एथिलीन, और ये जो जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोनिल समूह होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस और के समूह को बोलते हैं एथेनोइड। अगर प्रोटीन होता तो प्रोपेनोइड। इस कार्बन को गिनते हैं और इनके लास्ट में COOH के नेक्स्ट के लिए एस्टर कैसा करने के लिए OH जोड़ते हैं लास्ट में, OH, ठीक है, OH। अगर 3 कार्बन होते तो प्रोपेनोइड होता, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनोइड होता, ठीक है ऐसे। अब यहाँ एथिल है और इस तरफ 2 कार्बन है तो ये एथिल एथेनोइड को इसमें डाल लीजिए H2O, जरा गठन करेंगे तो ये बनेगा, एक तरफ बनेगा कार्बोक्सिलिक और एक मॉलिक्यूल बनेगा अल्कोहल का CH3CH2OH ऐसे। आप इस विधि का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए भी कर सकते हैं और आप इस विधि का उपयोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने में भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसका जरा गठन आपके अंदर लिख देता हूं ऐसे, एरो CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखिए यहाँ से किसी भी ओर से आप लोग बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन इस साइड से भी और इस साइड से भी, अगर जरा गठन करा लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नेगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और नेगेटिव पर जुड़ेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस CH3CH2, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पर जुड़ेगा ये OH माइनस, ये बन गया अल्कोहल। अब हम बोलेंगे अगर परिवार लिखिए तो एस्टर के जल अपघटन द्वारा एक अणु कार्बोक्सिलिक तथा एक अणु अल्कोहल का प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम एक दूसरी अभिक्रिया लिख सकते हैं यहाँ पर, एथिल बेंजोएट के जल अपघटन द्वारा बेंजोइक अम्ल का निर्माण। जैसे एथिल बेंजोएट क्या होता है, ये COOCH2CH3 प्लस में H2O। स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही, बस करना क्या है हमें यहाँ पर इसी जगह पे, अगर आपको नहीं लिख लिया हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बस इसी जगह पे आप लोगों को टेंशन करना है, ठीक है। जहाँ CH3CO था वहाँ पे क्या कर देना है, बेंजीन कर देना। ये देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये बन जाएगा, मैंने ऊपर मैकेनिज्म कर दिया। देखिए बेंजीन के ऊपर C को ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ये वाला ऑक्सीजन, आगे ये ऑक्सीजन और फिर CH2 ठीक है। किसी भी ओर से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये माइनस, यहाँ से H पॉजिटिव, ये बनेगा COOH प्लस CH3CH2OH। इसमें आप लोग एथिल बेंजोएट के द्वारा एथिल बेंजोएट के जल अपघटन द्वारा बेंजोइक अम्ल का निर्माण होते हैं। यहाँ अल्कोहल का भी निर्माण हो रहा है तो हम लिख सकते हैं एथिल बेंजोएट के जल अपघटन द्वारा बेंजोइक अम्ल व एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। यह एक प्राप्त होता है। लीजिए स्क्रीनशॉट है ग्रीनियर अभिकरण के द्वारा बेंजोइक अम्ल का निर्माण। देखिए कैसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। ये देखिए ये होता है ग्रीनियर अभिकरण CH3MgCl। इसकी अभिक्रिया कराई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शुष्क की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है CH3COONgCl मध्यवर्ती यौगिक। तो मध्यवर्ती यौगिक का हम लोग कराते हैं जल अपघटन, तो हमें प्राप्त होता है बेंजोइक अम्ल। चलिए देखिए कैसे, मैं इसका मैकेनिज्म लिखता हूँ यहाँ पर CH3MgCl प्लस C कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये कार्बन पॉजिटिव, यहाँ से मैग्नीशियम ग्रीनर विकल्प में हमेशा राइट हैंड की तरफ का बॉन्ड मजबूत होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ का बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। तो ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटता है, तो याद रखिए ग्रीनर विकल्प में लेफ्ट हैंड की तरफ का बॉन्ड जल्दी टूटता है आसानी से। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव उल्टा हो गया, ये तो धातु है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ जुड़ेगा CH3, नेगेटिव के साथ जुड़ेगा ये कार्बन पॉजिटिव, इस पर है ऑक्सीजन नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव पर जुड़ेगा ये MgCl। तो ये दोनों मध्यवर्ती यौगिक, हमने पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पर लिखा है, ठीक है। चलिए अब इस दूसरे रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन
Cl प्लस HOH जलावटन, बॉन्ड ब्रेक पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड पहले टूट गया था, एक बॉन्ड अब दोबारा से टूटेगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। OH नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, तो ये बनेगा CH3COOH प्लस MgO। Mg का ये ऑक्सीजन, मैं इसको यहाँ ऐसे लिखता हूँ, देखिए ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जुड़ेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड और बाकी इस पर MgCl जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनके तैयार। आप लोग इसकी परिभाषा लिखोगे, परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, परिभाषा इस तरीके से लिखी जाएगी, ग्रीनियर विकल्प की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शुष्क तरीके की स्थिति में कराने पर मध्यवर्ती यौगिक बनता है तथा मध्यवर्ती यौगिक का जल अपघटन कराने से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए अगर आपको ग्रीनियर विकल्प के द्वारा ही बेंजीन अम्ल का निर्माण करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ CH3 को हटा दीजिए और इसमें बेंजीन जोड़ दीजिए, ठीक है। CH3 को हटा दीजिए हर जगह से और बेंजीन जोड़ दीजिए, मध्यवर्ती यौगिक ही बनेगा ये। चलिए यहाँ भी ऐसा ही कीजिए, ठीक है। CH3 हटा के बेंजीन जोड़ दीजिए हर एक जगह में, जहाँ जहाँ भी आपको नजर आए CH3 वहाँ बस बेंजीन जोड़ना है, ठीक है। चलिए मैं कहती हूँ हम लोग दोबारा से यहाँ पर लिख देंगे ऐसे। बस जहाँ जहाँ पर CH3 था वहाँ हमें ये कर देना है, बेंजीन कर देना, यहाँ से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। बताइए COOH प्लस HONgCl। देखिए ग्रीनियर विकल्पों के द्वारा इस तरीके से ये अभिक्रिया है, इसका पहला मैकेनिज्म ये है और ये दूसरी अभिक्रिया है, दूसरा मैकेनिज्म ये है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ग्रीनियर विकल्पों के द्वारा बेंजीन अम्ल का भी निर्माण कर सकते हैं। इसमें बताया जाएगा ग्रीनियर विकल्प, एरियल ग्रीनियर विकल्प या बेंजीन ग्रीनियर विकल्प की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शुष्क तरीके की स्थिति में कराने पर मध्यवर्ती यौगिक बनता है तथा मध्यवर्ती यौगिक का जल अपघटन कराने से बेंजीन अम्ल प्राप्त होता है, ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट दोबारा से। चलिए अब लास्ट मेथड आता है कार्बिल, ऐसे कोई अगर बेंजीन के ऊपर अगर कोई कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है और उसके द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, एल्किल बेंजीन के द्वारा, एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, यहाँ पे ऑक्सीकरण लिख देंगे, ऑक्सीकरण के द्वारा बेंजोइक अम्ल का निर्माण। एल्किल बेंजीन मतलब जैसे कि टॉलुइन ले लो, CH3, इसका अगर हम ऑक्सीकरण करा दे KMnO4 और KOH की प्रेजेंटेशन में, ठीक है, तो हमें जो प्राप्त होगा वो यहाँ पे प्राप्त होगा डायरेक्टली ऐसे COOH ये प्राप्त होगा, ठीक है। मुझे थोड़ी जल्दी है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, अभी मुझे जाना है कहीं तो मैं इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ। वैसे भी हम लोगों ने कई बार इसका मैकेनिज्म कर लिया है कि भैया अगर ऑक्सीकरण कराते हैं दो बार, अगर एक बार ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसका एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का दोबारा से ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ये ऑक्सीकरण हम लोग कर चुके हैं, तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि भैया अगर इसका ऑक्सीकरण करेंगे, टॉलुइन का ऑक्सीकरण करेंगे, कई बार हम लोगों ने ऑक्सीकरण इस चीज को किया ना, CH3 ऐसे चीजों को ऑक्सीकरण किया, जैसे CH2OH इसका ऑक्सीकरण कर दिया, तो ऑक्सीकरण करने के पश्चात ये बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता है CH3COOH प्लस H2O, ठीक है। इस तरीके से
H2O, या यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ऐसा हो जाता है, ठीक। तो इससे इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण करने के बाद पहले तो ये अल्कोहल में परिवर्तित होगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से फिर बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मैकेनिज्म कोई समझना है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है और ना कोई जरूरी है। आप लोग सीधा सीधा याद रखिए कि जब ऑक्सीकरण कराया जाएगा के नंबर 4 की उपस्थिति में, या यहाँ लिखिए K2Cr2O ऑक्सीकरण, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए अब यदि आप लोग ऐसा करो, कोई इस प्रकार का एल्किल बेंजीन ले CH2 CH3 और इसका ऑक्सीकरण कराएं KMnO4 की उपस्थिति में, या फिर K2Cr2O7 करना ज्यादा सहूलियत तो इससे रहेगी K2Cr2O7 से, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये ऑक्सीकरण करने में समय लगाता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक, तो ये डालना K2Cr2O7 और नीचे लिखना KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा ये बेंजोइक कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH ऐसे, प्लस जो हमारा ये प्रोडक्ट बचा है दो कार्बन बचे, इसको भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में ही कन्वर्ट करना CH3COOH, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से जो दो हाइड्रोजन निकलेंगे ये बनेगा प्लस में H2O, ठीक है। तो देखिए आप लोग तो इसको किसी भी तरीके से याद रखिए कि भाई अगर दो ऐसे इस तरीके से कोई एल्किल बेंजीन है, ठीक है, और इसमें एक कार्बन की लंबी श्रृंखला और एक बेंजीन है, तो एक तो बनेगा बेंजोइक अम्ल, बाकी जितने कार्बन बनेंगे उनका बनेगा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस में H2O, ठीक है। अभी मुझे थोड़ी जल्दी है, मुझे स्कूल जाना है, तो इसलिए मैं अभी मैकेनिज्म नहीं कर पा रहा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, देखा आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।